दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई एफआईआर अगर रजिस्टर होती है और उसमें एक से ज़्यादा अक्यूज पर्सन है, तो ऐसे में सेक्शन 34 आईपीसी उसके अंदर जुड़ा होता है। हम अगर सज़ा की बात करें तो सब सेक्शन में कुछ ना कुछ सज़ा होती है। 34 के लिए बोला जाता है कि इसमें कोई सज़ा नहीं है, लेकिन ये एक से ज़्यादा लोग इसलिए जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 34 में बेशक ही कोई भी इम्प्रिजमेंट डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसके द्वारा भी इम्प्रिजमेंट मिलती है। तो ये बात करते हैं कि सेक्शन 34 है क्या और उसको पुलिस क्यों लगाती है, किस सिचुएशन में लगाती है और इसका क्या असर पड़ता है केस पर, उसमें कितनी सज़ा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम 34 सेक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं कि एक्ट क्या कहता है, सेक्शन क्या कहता है। देखिए 34 कहता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब कोई भी एक्ट बहुत सारे लोगों द्वारा किया गया है जिसमें कि सामान्य आशय है। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, कोई भी एक्ट बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जिसमें कि सभी अग्रसर है एक कॉमन इंटेंशन, एक सामान्य आशय के लिए। ईच ऑफ सच पर्सन, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, उसमें से हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उसने वो अकेले में ही किया हो, वो उस तरह से उसके लिए लाइबल है। मतलब सब लोग लाइबल है, लेकिन उसके अंदर हर व्यक्ति इस तरह से लाइबल होगा जैसे कि उसने वो एक्ट खुद ही किया हो, अपने आप में पर्सनली किया हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए 4 दोस्त खड़े हुए हैं, उनमें से एक कहता है कि भाई ये जो सामने लड़का चल कर आ रहा है, इसने मुझे पहले कभी पीटा था, ऐसा करते हैं आज इससे लड़ाई करते हैं। दूसरा कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2 दोस्त और साथ में खड़े हुए हैं, वे चुपचाप उसका समर्थन करते हैं, मतलब कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनका मौन उनका समर्थन नहीं माना जाएगा। वे उसको ना तो मना करें ना ही वहाँ से जा रहे हैं। ऐसे में अगर कल को वो लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है, वे सिर्फ 2 लड़के ही जाते हैं और बाकी के वे 2 दोस्त उनके खड़े हुए हैं, तो वे 2 दोस्त भी उनके साथ ही शामिल माने जाएंगे, क्योंकि ना तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया है और ना ही वे वहाँ से निकले। तो इसका मतलब कॉमन इंटेंशन है, उनका ही प्लान था कि ठीक है अगर तुम दोनों काफ़ी उनको लड़ने के लिए तो ठीक है, नहीं तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से कॉमन इंटेंशन मान करके सेक्शन 34 जोड़ा जाता है। सज़ा की बात करें तो सज़ा जो उन लोगों को मिलनी थी वो ही सेम टू सेम उनको मिलती है। अगर उनको 3 साल की सज़ा मिलती है या 5 साल मिलती है, 10 साल मिलती है, किसी भी एक्ट के लिए कोई भी उन्होंने गलत किया तो सेम टू सेम ही उनको मिलती है। हालांकि आपने देखा होगा कि पुलिस जब भी सेक्शन 34 लगाती है तो हर उसका कुछ ना कुछ एक्ट कोर्ट के सामने रखती है कि उन्होंने भी ऐसा किया वैसा किया, ताकि केस ज़्यादा मजबूत बने। लेकिन अगर लोग खड़े भी हैं तो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कोई एक्ट अगर भीड़ के अंदर किया जाता है और बहुत सारे लोग शामिल हैं और देख रहे हैं, तो चुपचाप वे देखने वाले भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर उसके साथी है उनके साथ है। अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है तो वो नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ था, उनकी आपस में बातचीत है, आपस में यार दोस्त है, तो उसके साथ कॉमन इंटेंशन उनकी मानी जाती है। अब दूसरी इसके अंदर टॉपिक पे बात करें, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है, वाइफ हस्बैंड पर, उसकी फैमिली पर एलिगेशंस लगाती है। वो कहती है कि भी मुझसे डावरी डिमांड की गई। अब अगर कोई भी डावरी डिमांड की गई है और वो कहती है कि भी मेरे हस्बैंड ने या मेरी सास ने मुझसे डावरी की डिमांड की, उस वक्त अगर कोई ससुर देवर जेठवान नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब उन पर 34 नहीं लगेगा। देखिए ये जो सेक्शन है, जो ये डेफिनेशंस हैं, ये आपकी काम आती है जब किसी भी केस में चार्ज लगता है, चार्ज पर कि भी ये सेक्शन मुझ पर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा ये सेक्शन जब लगता है जब आप किसी भी केस में जजमेंट से पहले फाइनल आर्गूमेंट में जज साहब के सामने केस में आर्गूमेंट करते हैं और ये डिस्कस किया जाता है कि भी कौन कौन से सेक्शन में मुझे सज़ा बनती है नहीं बनती है, या मैं इस चीज़ से बरी होता हूँ कैसे, उस वक्त ये चीज़ आपके काम आती है। इसके अलावा अगर आप LLB LLM कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो 34 हमेशा हमें लगता है जहाँ कॉमन इंटेंशन है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस पर नहीं लगेगा, या वो प्रेजेंट है, उसकी सहमति है, उनके साथ है, उनसे बातचीत है, तो उस पर 34 लगेगा, वरना 34 नहीं लगेगा। सिर्फ इंटेंशन होना काफ़ी है। एक्ट में आप शामिल नहीं हैं, आप वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे हैं, तो भी आप इसके लिए लाइबल माने जाएंगे। सज़ा जैसे मैंने आपको बताई कि जो सज़ा उन लोगों को मिलनी थी जिन्होंने एक्ट किया था, वही उन लोगों को मिलेगी जो वहाँ खड़े थे और वहाँ पर प्रेजेंट थे और उनका समर्थन कर रहे थे, मौन रहकर भी।
तो दोस्तों अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।